सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपना है कंप्लीट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 28। आज अपन पढ़ने वाले सिफिलिक वेन। अपन ने क्या किया था, अपर लिम्ब स्टार्ट किया था। अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब कुछ देख लिया, लेकिन ब्लड वापस आ गया है, उसको वापस ले आने का काम कौन करेगी? सिफिलिक वेन। जो ब्लड अपने हैंड के तक आ गया है, हैंड से वापस वापस हार्ट तक ले जाना अपने को, तो कौन ले जाएगा? सिफिलिक वेन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सिफिलिक वेन। तो बैठ जाइए नोटबुक और कॉपी लेकर, आलस मत कीजिएगा एंड गाइस कवर करिएगा। सिफिलिक वेन डेफिनेशन: द सिफिलिक वेन इज द सुपरफिशियल वेन ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, ये क्या होती है? सुपरफिशियल वेन्स होती है, मतलब ऊपर से अपन इसको फील कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, मेरी सिफिलिक वेन यहाँ पर होती है। सिफिलिक वेन मेरी ये फील हो रही है, मुझे तो फील हो रही है, तुम लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही है पता नहीं। ये आ रही ना, ऐसा करके ये हो जाती है मेरी सिफिलिक वेन। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई है डेफिनेशन अपनी। अब डबल से क्या बताऊँ मैं? ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, जो अपर लिम्ब होता है ना, उसकी क्या हो जाएगी? सुपरफिशियल वेन्स हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिन की बात करें, इट अराइज फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस नेटवर्क ऑफ द हैंड। कहाँ से अराइज होगी? ये हैंड से। अपनी जो आर्टरी होती है ना, वो ऊपर से हार्ट से लगाकर नीचे तक आ रही थी, लेकिन ये क्या होगी? वेन से रिटर्न जाएगी। ठीक है, तो इट अराइज कहाँ से होगी? लेटरल एंड ऑफ द डोर्सल वेनस नेटवर्क ऑफ द हैंड। कहाँ से होगी? जो डोर्सल वेनस नेटवर्क होता है ना, ये वाला डोर्सल वेनस नेटवर्क, जो भी नेटवर्क दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो डोर्सल वेनस नेटवर्क वो कौन सा साइड का? लेटरल एंड तरफ का। ठीक है, लेटरल एंड ऑफ डोर्सल वेनस नेटवर्क ऑफ द हैंड। कोर्स की बात करें, ओरिजिन होने के बाद कहाँ से कहाँ जाएगी और कहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो इसके कोर्स की बात करें, आफ्टर ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन होने के बाद। ठीक है, इट असेंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म रेडियस साइड। ठीक है, ये क्या होगी? ओरिजिनेट हो जाएगी। ओरिजिनेट होने के बाद क्या चल जाएगी? लेटरल साइड में चल जाएगी। कहाँ पर? फोर आर्म, मतलब जो रेडियल्स बोन होती ना, सॉरी रेडियस बोन होती है ना। ठीक है, रेडियस बोन की साइड चल जाएगी है ना, फोर आर्म में चल जाएगी। ठीक है, फोर आर्म में ऊपर की तरफ जाती जाएगी और कहाँ चल जाएगी फिर? पासेस एंटीरियर टू द एल्बो इन द कुबाइटल फोसा। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर आर्म में जाती गई। ठीक है, जाने के बाद क्या हो जाएगी? वो कहाँ चल जाएगी? एल्बो जॉइंट में चल जाएगी। एल्बो जॉइंट में किसके द्वारा? कुबाइटल फोसा। ठीक, वहाँ से जाने के बाद कहाँ चल जाएगी? कुबाइटल फोसा में। कुबाइटल फोसा में जाने के बाद क्या चल जाएगी? कंटिन्यूअस अपवर्ड ऑन द एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द आर्म। ठीक है, कहाँ चल जाएगी? आर्म में चल जाएगी। आर्म में कहाँ पर? एंटीरियर लेटरल साइड में चल जाएगी। ठीक है, कहाँ चल जाएगी? एंटीरियर लेटरल साइड में चल जाएगी। ये कहाँ से? लेटरल साइड में जा रही है। ठीक है, उसके बाद में कहाँ चल जाएगी? रन से थ्रोड द डेल्टोइड एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल से। कहाँ चल जाएगी? डेल्टोइड और पेक्टोरलिस मसल्स के पास चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या कर देगी? पियर्स द क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, जो पियर्स करेगी क्लेवी पेक्टोरल फेसिया को। उसके बाद में एंड बाय जॉइनिंग द एक्सिलरी वेन। उसके बाद में क्या चल जाएगी? जो एक्सिलरी वेन होती है ना, उसके साथ होकर ज्वाइन हो जाती है, और एक्सिलरी वेन आगे जाके ब्लड को ले आ लेगी, जो रिटर्न ड्रेनेज जाता है ना, उसको ले आ लेगी। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या ट्राइब्यूटरीज आ जाएगी। जो अपन ने आर्टरीज पढ़ी थी, आर्टरीज में क्या आ रहा था? ब्रांचेस आ रहे थे, मतलब जो आर्टरीज, एक आर्टरी है उससे क्या निकल रही है? अलग अलग ब्रांचेस निकल रही थी। ठीक है, जैसे एक आर्टरी, इससे क्या निकल रही है? अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है। इसमें क्या होगा? ट्राइब्यूटरीज आएगी, मतलब जो एक वेन है, जो वेन मतलब ये ट्राइब्यूटरीज है, ये ट्राइब्यूटरीज है, ये मिलकर एक क्या बना लेगी? वेन बना लेगी। तो इसमें क्या आ जाएगी? तीन टाइप की ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी। कौन कौन सी? एसेसरी सिफिलिक वेन। क्या हो जाएगा? एसेसरी सिफिलिक वेन, सुपरफिशियल वेन ऑफ द फोर आर्म एंड मीडियल कुबाइटल वेन। कौन कौन सी हो जाएगी? एसेसरी सिफिलिक वेन, सुपरफिशियल वेन ऑफ द फोर आर्म एंड मीडियल कुबाइटल वेन। तो ये क्या हो जाएगी? तीन वेन हो जाएगी, मतलब ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी, जो सिफिलिक वेन में जाके ड्रेन करेगी। सिफिलिक वेन किस में जाकर ड्रेन करेगी? एक्सिलरी वेन में। तो इसका टर्मिनेशन ही क्या जाएगा? एक्सिलरी वेन। टर्मिनेशन में क्या जाएगा? इट ड्रेन इनटू द एक्सिलरी वेन बिलो द क्लेविकल। जो क्लेविकल बोन होती है ना, उसके नीचे की तरफ जाकर क्या करेगी? ड्रेन कर देगी एक्सिलरी वेन के अंदर। यहाँ तक आ गया समझ में? उसके बाद में अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर इंट्रावेनस। किसके लिए यूज़ करते हैं इसको? इंट्रावेनस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी आईवी वगैरह अपन लगाते हैं ना, इंट्रावेनस इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, जो कैनुला वगैरह लगाते हैं, उन सब में किसका यूज़ किया जाता है? सिफिलिक वेन का यूज़ किया जाता है। ये 5 नंबर में पूछी जाती है एग्जाम में। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछी जाती है। बेसिकली तो प्रीवियस ईयर में 1 या 2 बार ही आई है सिर्फ, इसके आने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, लेकिन इसको पढ़ के जाइएगा, क्या पता अपनी किस्मत बेकार हो, और जब अपनी बेच आती तो अपनी किस्मत बेकार ही रहती है, सबको इसे लगता है। ठीक है गाइस, ये अपना होगा सिफिलिक वेन खत्म। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले शोल्डर जॉइंट, शोल्डर का जॉइंट, शोल्डर जॉइंट पढ़ने वाले हैं। तीनों के तीनों जॉइंट 10 नंबर के आते हैं। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, तीनों जॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।